मेरे दुश्मनों से कह दो कि मेरी वीडियोस देखती है तुम्हारी वाइफ, तभी तो नाम है मेरा जवाद की लाइफ। अबे तू थोड़ा सा बहन का। हाँ मुझे पता है भाई, ये वीडियो बनाने में मुझे कुछ ज्यादा ही टाइम लग गया, इसलिए तुम्हारी तरफ से मैं खुद ही चपेड़ मार लेता हूँ। मुझे आइडिया नहीं था कि मेरी Q&A वीडियो तुम्हें इतनी ज्यादा पसंद आएगी। काश इतना मैं उसे पसंद आ जाता। एनीवेज, आज की ये वीडियो देखने के बाद मैं तुम्हें 100% तो नहीं लेकिन 99.999% गारंटी दे सकता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद तुम लोग दोबारा पेपर्स में फेल नहीं होगे। क्योंकि भाई आज मैं तुम्हें एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसे यूज करके मैंने 9, 10, 11, 12 के सारे पेपर्स यूं पास किए थे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि यार ये वीडियो किसी इदारे का मजाक बनाने के लिए या उसे मॉक करने के लिए नहीं बनाई गई। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मजाक के लिए बनाई गई है, इसलिए कोई ऑफेंड मत होना यार। डर गया। अरे नहीं यार, ये बोलना जरूरी है। पता लगे मैं ये वीडियो डाल दूं और अगले ही दिन मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाए और घर के बाहर ब्लैक बीगो आ जाए। बात तो सही है, इसीलिए बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं बोर्ड एग्जाम से। ये एक ऐसा नाम है जिसे सुनने के बाद हर बच्चे की पैंट आगे से गीली और पीछे से पीली हो जाती है। ये अजाब हर स्टूडेंट की जिंदगी में एक बार तो लाजमी आता है। तुम्हारी तरह जब मैं भी 8वीं पास करके 9th क्लास में आया तो मुझे पता लगा कि इस साल के पेपर अपने स्कूल में नहीं बल्कि बाहर के किसी स्कूल में होंगे और वहाँ इतनी सख्त सिक्योरिटी होगी कि लोग तुम्हारे 61-62 के दरमियान हाथ डालकर चेकिंग लेंगे। अब ये सुनने के बाद तो मेरी फट गई, मैं डर गया। मैंने बोला अब क्या होगा, ये क्या सीन है। लेकिन एक बात मैं तुम लोग को बता दूं कि उस टाइम मैं दिल से पढ़ता था। अगर आज भी पढ़ता तो ये वीडियो थोड़ी बना रहा होता यार। अब पेपर के दिन बहुत तेजी से मेरी तरफ आ रहे थे तो मैंने दिन रात को एक करके भाई पढ़ना स्टार्ट किया। दे दनादन घंटों पढ़ लूं। इतने में पता ही नहीं चला कि कब पहला पेपर आ गया। अब हम दोस्तों ने प्लान बनाया हुआ था कि यार एक दूसरे की हेल्प करेंगे, मतलब अगर किसी को कुछ नहीं आ रहा होगा तो हेल्प करना फर्ज है। अब मैं पहले दिन चुपचाप चला गया पेपर देने। मैंने देखा कि गेट पर गार्ड्स खड़े हुए हैं भाई, वो चेकिंग ले रहे हैं। अब मेरे पास तो कुछ था नहीं भाई, मैं सब याद करके गया हुआ था। तो फिर क्या, मैंने अपनी शर्ट उठाई, उन्होंने चेकिंग वेकिंग ली और मैं चुपचाप अंदर आ गया। अंदर आकर मैं अपनी सीट पर बैठा और आसपास देखा। काम तो हो गया आज, क्योंकि तुम्हें पता है भाई ये पहला एक्सपीरियंस होता है, बंदा बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। खैर अब मेरे हाथ में पेपर आया। बाकी बच्चे कुछ थे जिन्होंने पढ़ा ही नहीं था, कुछ नाक में उंगलियां मार रहे हैं, कुछ सर खुजा रहे हैं, कोई पेपर को देख रहा है। मैंने बोला ये क्या है। अब कर आके मेरे को जो याद था मैंने वो सारा कर दिया भाई, लेकिन फिर भी कुछ सवाल रह गए थे। मैंने अपने दोस्त को बोला एक तू बता, एक इस वाले का आंसर बता, इस वाले। आगे से वो बोलता है अबे जा यार। मेरे पैरों से भाई आसमान हट गया, मैं परेशान। ये क्या, ये तो गलत बात है भाई। इसने कहा था बताऊंगा, अब दिखाई नहीं रहा। अब मैं यूं फुस करके पूछ रहा था कि इतने में इन्विजिलेटर आया, मेरी गर्दन पकड़ी और मुझे बोला बेटा अगर अभी तेरी ये गर्दन मुड़ी ना तो तोड़कर हाथ में दे दूंगा। मैं और डर गया। मुझे लगा कि भाई पूरे मुल्क का फर्ज आज ये लोग निभाएंगे। मैं तो चुपचाप बैठ गया। अब मेरे कुछ सवाल रहते थे। इतने में मैंने देखा पानी वाला आ रहा है। मैंने बोला चलो पानी तो मिल रहा है। अबे इतना उबला हुआ पानी। वो मेरे को बोलता है हाँ लेगा। मैंने कहा क्या लेगा। अबे दे ना। अरे कहना क्या चाहते हो। मैंने बोला क्या दे भाई, मेरे को खुद घर से 100 रुपए मिलते हैं, बोलते हैं 500 रुपए दे, सोल्व पेपर दूंगा। ये सुनने के बाद तो मेरा अंदर का ईमान, मेरे अंदर का जमीर नहीं माना भाई। मैंने बोला नहीं चाहिए जा। लेकिन मैं परेशान भी हो गया और तब मुझे पता चला कि भाई पैसों से आप पेपर पास कर सकते हो। सारे लड़कों ने कुछ ना कुछ करके पैसे दिए उसको और उसने उनको सोल्व पेपर पकड़ा दिया, लेकिन मुझे बोला तू करके दिखा दे भाई। सर की नजर मेरे ऊपर ही थी क्योंकि मैं पैसे देने वाला था नहीं, मैंने पैसे दिए नहीं थे, तो मेरे को सर ने बिल्कुल अलग ही बिठा कर रखा हुआ था। मैं परेशान, डर गया यार ये क्या हो रहा है। लेकिन इतने में मेरा एक दोस्त था तहा नाम का, उसने मेरे को बोला कि यार तू टेंशन नहीं ले, मैं कराऊंगा, तेरे जितना भी रह गया वो सारा मैं करवा दूंगा। बस फिर क्या था, मैं उसका देख कर करता रहा और इसी तरह मैंने बाकी के पेपर्स याद किए, मतलब किस्तों पे मैंने पास कर लिए। अब 9-10 के बोर्ड्स में कुछ ज्यादा फर्क था नहीं, मतलब भाई दोनों का एक ही सिस्टम था। मैं मोबाइल लेकर गया था 10th क्लास में, वहां पर भी मैंने पास किया, याद किया। मतलब ये 9th और 10th के पेपर मेरे किस्तों पर हुए थे, लेकिन ग्रेड मेरा A बना था। जलवा है हमारा। अब 9 और मैट्रिक में मैं किसी न किसी तरह A ग्रेड ले आया था, लेकिन जैसे ही मैंने अपना पहला कदम फर्स्ट ईयर में रखा तो मुझे कुछ नई चीजें सुनने को
को मिली। ये कि फर्स्ट और सेकंड ईयर के पेपर्स के दौरान क्लासरूम में सीसीटीवी कैमरास होंगे। ये सुनने के बाद तो मेरी बिल्कुल नहीं फटी, क्योंकि आपका भाई फर्स्ट ईयर से ही कॉलेज में व्लॉगिंग कर रहा था। अब हमारे कॉलेज में मोबाइल अलाउ तो था ही, लेकिन आप सबके सामने खुले में ये यूज नहीं कर सकते थे भाई, और वीडियो बनाना तो सबसे बड़ा गुनाह था उस टाइम। लेकिन मैंने किसी न किसी तरह टीचर से छुप कर कैमराज से बचकर 1 से 2 साल तक व्लॉगिंग की थी, और वो वीडियोस आज भी तुम लोग मेरे चैनल के शॉर्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हो। अब मैंने बोला यार मैं 2 साल तक कैमरे से छुप गया, वहां तो फिर भी 2 घंटे तक छुपना होगा, इजी सीन हो जाएगा। इसी इजी सीन के चक्कर में पता ही नहीं चला और कब पेपर का दिन आ गया। अब मेरा पहला पेपर था फिजिक्स का, और मुझे अपनी फुप्पो से भी ज्यादा मैथ्स और फिजिक्स के पेपर से नफरत है। अब तैयारी तो मैंने की नहीं थी, तो मैंने पेपर से 1 दिन पहले सारे लीग्स ग्रुप ज्वाइन कर लिए। अबे पेपर्स वाले झूठ बोल रहा है, चुप कर बे कुत्ते। उस टाइम मेरे पास iPhone XR नॉन PTA वेरिएंट था। मेरा ये प्लान था कि यार मैं मोबाइल लेकर जाऊंगा पेपर देने, वहाँ किसी से हॉटस्पॉट लूंगा, और जैसे ही पेपर लीक होगा मैं मोबाइल लेकर अंदर घुस जाऊंगा। हम सारे दोस्तों ने ये प्लान बनाया, और अगले ही दिन हम लोग पेपर देने पहुंच गए। वहाँ आने के बाद हम लोगों ने आराम से पेपर लीक होने का वेट किया। तुम्हें पता है थोड़ी देर में, आधे घंटे में हो जाता है। पेपर लीक होने के बाद हम सब ने अपना अपना फोन अपनी नाजुक जगह में टिकाया और चले गए भाई पेपर देने। लेकिन जैसे ही हम लोग गेट पर पहुंचे तो हमने देखा एक पुलिस वाला और 3-4 गार्ड ऐसी सख्त चेकिंग कर रहे हैं, मतलब भाई सोचे तुम्हारी, वो लोग डायरेक्ट वहां हाथ डाल रहे थे जहां पर डालना ही नहीं चाहिए था। अब ये देखने के बाद तो हमारे शट्टे टाट हो गए। मैं परेशान कि अब क्या होगा। मैं भागकर अपनी बाइक की तरफ गया। मैंने बाइक का टापा खोला, अपना पसीनों से भरा हुआ iPhone XR निकाला और टापे में छुपा दिया। इसी तरह मेरे दोस्तों ने भी अपने फोन छुपाए, और उसके बाद हम लोग बगैर पढ़े बगैर फोन के पेपर देने चले गए। लो जी, अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब गेट से अंदर एंटर होने के बाद मैंने चुपचाप अपनी चेकिंग करवाई, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था। मैं क्लासरूम में आया तो मैंने देखा कि भाई सिर्फ मैं नहीं, चारों तरफ सब डरे हुए हैं, डर का माहौल है, पसीने छूट रहे हैं। और मैंने देखा कि यार वो जो बोर्ड होता है ना, ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड, उसके ऊपर एक CCTV कैमरा लगा है। अब मैंने कहा हो गया काम भाई, बढ़ गया प्रोग्राम, बढ़ गया। और सिर्फ मेरी ही नहीं फटी थी, बल्कि भाई सब बच्चों की फटके 4 हो चुकी थी। क्योंकि तुम्हें पता है पाकिस्तान के कॉलेजेस में कैसी पढ़ाई होती है, एक सवाल करवाते हैं और बाकी 15 घर से करके आना। बात तो सही है। थोड़ी देर में फिजिक्स का पेपर आया। मैंने पेपर को उठाकर यूं देखा तो मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही थी कि यार इसे मैंने पहले कहीं देखा है। अब थोड़ा अपने दिमाग पर जोर लगाया तो मुझे पता चला ये तो वही कागज है जिस पर रोटियां रखकर मैं घर लेकर जाता हूँ, क्योंकि तंदूर वाले के कागज के अलावा मैंने अल्फा बीटा गामा कहीं और पढ़े ही नहीं थे। खैर पेपर आने के बाद आता तो मुझे कुछ था नहीं, तो भाई मैं चुपचाप बैठ गया। मैंने इतनी दुआएं की, इतने कलमे पढ़े, सब पढ़ा ताकि मेरा ये पेपर किसी न किसी तरह पास हो जाए। तकरीबन 1 घंटे तक कुछ ना लिखने के बाद मुझे ये अंदाजा हो गया था कि भाई अगर ये पेपर फेल हो गया तो पूरा मोहल्ला मेरे घर के बाहर मेरी चीखों की आवाज सुन रहा होगा। इसी चक्कर में मैंने और बाकी के कुछ छात्रों ने मिलकर हिम्मत करके सर को बोला, सर प्लीज सर कुछ करो, कुछ करवा दो सर। सर ने आगे से बोला नहीं। सर का ये छोटा सा नहीं मेरे दिल पर इतना बड़ा बलाक बनकर गिरा कि भाई वो चूरा चूर हो गया, वो टूट गया। मेरी सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। पहले तो मुझे शक था, लेकिन अब यकीन हो गया था कि नहीं, मैं तो इस पेपर में आज पक्का फेल होने वाला हूँ। दिल ही दिल में मैं खून के आंसू रोकर उस पेपर को देख रहा था कि मुझे मेरे पीछे से एक आवाज आई। प्स, 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 प्स। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक बंदा मुझे बोलता है, भाई आप पठान हो? मैंने कहा आओ का ना। उसने कहा मैं भी पठान हूँ, मुझे पेपर आता है, आप एक काम करो मेरा पेपर देखकर कर लो। बस ये सुनना था। मैंने -90 डिग्री करके अपनी गर्दन घुमाई और उसका पेपर छापने लगा। इतने में सर को भी आइडिया हो गया था कि अगर मैं इसी तरह क्लासरूम में इनके सर का ताज बनकर खड़ा रहा तो सारे फेल हो जाएंगे, कोई भी पास नहीं होगा। सो गेस व्हाट, आहिस्ता आहिस्ता सर क्लासरूम से बाहर गए। वो ऐसे चक्कर मार के अपने फेरे काट कर वापस आ जाया करते थे, और इधर हम अपना दे दनादन पेपर में बिजी थे। मैंने किसी न किसी तरह घिस कर, किसी न किसी तरह मर मर के वो पेपर किया। लेकिन घर आने के बाद मुझे एक ऐसा आइडिया चाहिए था जिसके जरिए मेरे पेपर भी हो जाए और मैं पकड़ा भी ना जाऊं। मैंने अपना कंप्यूटर खोला और रिसर्च स्टार्ट कर दी। मैंने अपने कंप्यूटर के जरिए इतनी रिसर्च की कि भाई मैंने हर छोटी बड़ी चीटिंग ट्रिक को देखा, उसे पढ़ा, उसे घूरा, उसे ट्राई किया, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। मैंने अपनी पूरी जी जान लगा दी थी, लेकिन कोई भी चीटिंग
ट्रिक काम नहीं कर रही थी, इसलिए एक बार फिर मैं दोबारा मायूस हो गया। मैं अंदर से टूट चुका था। मैं वापस अपने बिस्तर पर आकर लेटा और ये सोचने लगा कि अब कल क्या होगा। इतने में अचानक मेरे दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया जो पहले ही आ जाना चाहिए था। मैं भागकर अपनी अलमारी के पास गया, मैंने उसका दरवाजा खोला और अपनी 2016 वाली एप्पल वॉच को निकाल लिया। उस पर से मैंने धूल मिट्टी टट्टी सबको साफ किया और उसे चार्ज पर लगाकर ऑन कर दिया। जिसके बाद मैंने अपने आईफोन से 10 किताबों की, कॉपियों की, मतलब जहां जहां मुझे फर्रे मिल सकते थे मैंने उन सारे फर्रों की तस्वीरें ली और उन्हें अपनी एप्पल वॉच में भेज दिया। क्योंकि आईफोन और एप्पल वॉच में ये ऑप्शन होता है कि आईफोन से ली गई तस्वीरें आप एप्पल वॉच में भेज सकते हो। उसके बाद जब मैंने अपनी एप्पल वॉच को चेक किया तो उसमें 500 तस्वीरें आ चुकी थी। लेकिन अब भी सबसे बड़ा मसला था उसकी वो छोटी स्क्रीन, क्योंकि भाई इतनी छोटी स्क्रीन होने की वजह से मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। लेकिन तभी जब मैंने एप्पल वॉच का एक बटन घुमाया तो वो छोटी सी स्क्रीन जूम हो गई और मुझे अब सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था। और उसके बाद क्या, वो दिन और आज का दिन मैं आज तक कभी फेल नहीं हुआ। अबे साले। अगले ही दिन मैं पहुंच गया पेपर देने। वहां जाने के बाद मैंने किसी से हॉटस्पॉट लिया और पेपर लीक होने का वेट किया। पेपर लीक होने के बाद मैंने उस सारे सोल्व पेपर के स्क्रीनशॉट्स लिए और उन्हें अपनी एप्पल वॉच में ट्रांसफर कर दिया। जिसके बाद मैंने अपना फोन दोबारा बाइक के टापे में छुपाया और मैं अंदर जाने से पहले मैंने एक काम किया था कि मैंने जो घड़ी थी उसका डायल ऊपर होता है तो वो मैंने घुमाकर नीचे कर लिया था ताकि किसी को कोई शक ना हो। मैंने चुपचाप अपनी चेकिंग करवाई, जिसके बाद मैं क्लास में आ गया। एक अकल का काम मैंने ये किया था कि भाई मैंने एक दो दोस्तों को छोड़कर बाकी किसी को नहीं बताया था कि मैं घड़ी के अंदर फर्रे रख कर लाया हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है फिर सब नादीदे बन जाते हैं। भाई बताया ना, भाई 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 बता। पेपर आने के बाद मैंने नोट किया कि यार मेरे पास सारे सवालों के जवाब उस छोटी सी घड़ी के अंदर मौजूद हैं। अब मैंने हाथ यूं किया हुआ था तो जैसे ही सर थोड़ा आगे पीछे देखते थे मैं यूं हाथ ऊपर करके अपनी घड़ी में से वो सारे सॉल्व आंसर उतारता जाता था। मैं इतना मजे से पेपर कर रहा था, बस मुझे ये ध्यान रखना होता था कि सर मेरे हाथ को ना देख ले या मैं घड़ी में कर रहा हूँ और सर आकर पकड़ ना ले। इस चीज को छोड़कर बाकी मुझे कोई मसला नहीं था। और हाँ यार, मैं दोस्तों को भी दिखाता था, उनकी भी मदद करता था, क्योंकि भाई पेपर बहुत ज्यादा मुश्किल थे, सख्ती थी और ऊपर से पढ़ाते भी नहीं थे। इसी तरह मैंने वो वाला पेपर, उसके बाद वाला पेपर और बाकी के सारे पेपर्स मैंने उसी तरह पास किए थे। यहाँ तक कि मैथ्स का पेपर था, सारे बच्चे परेशान थे, नाक में उंगलियां मार रहे हैं कि ये क्या आ गया, हमें तो ये आता ही नहीं है। लेकिन आपका भाई उस दिन भी मजे से धड़ सोल्व आंसर लिखता जा रहा था, एक के बाद एक। यहाँ तक कि एक सर मेरे पास आया और उसने मुझे शाबाशी दी कि ये देखो भाई, शर्म करो, ये बच्चा पढ़कर आया है। लेकिन सर को क्या पता था मैं पढ़कर नहीं, डाउनलोड करके आया हूँ। बड़ा हरामी हो बेटा। एनीवेज, ये तरीका था जिसकी वजह से मैंने अपने 9th 11th तो नहीं कह सकते, 11th और 12th के पेपर पास किए थे। अब मैं तुम्हें रिकमेंड नहीं करूंगा कि तुम भी चीटिंग करो यार, अपना पढ़कर पास करो, क्योंकि पढ़कर जो मजा आता है ना पास करने में, वो चीटिंग में नहीं आता। अब तुम बोलोगे ये अमीर आदमी है भाई, हम गरीब है। अबे भाई 6000 की OLX से ली थी मैंने, सीरीज 1 की एप्पल वॉच थी मेरे पास, आज भी पड़ी हुई है। एनीवेज, ये थी हमारी आज की स्टोरी टाइम वीडियो। एक तो गर्मी इतनी है भाई, मतलब पसीना पसीना हो गया हूँ, सोच रहा हूँ गर्मी पर ही रोस्ट बना लूं। नहीं ओके। अगली वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊं मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना, वो रोस्ट हो, वो वाइन्स हो, मतलब कुछ भी हो, आपका भाई बनाएगा यार, फारिग हूं। कमेंट्स में लाजमी बताना अगली वीडियो में किस पर बनाऊं। और बाकी तुम्हें पता है क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर सब कर दो भाई, सब कर दो। डकी भाई से ऊपर पहुंचा दो मेरे को, सब करना है। बड़ी उम्मीदें लगाई हैं इस वीडियो से, लाइक वाइक कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं तुम्हें कल।